अस्सलामुअलैकुम वर्स। आज बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, अपनी फेवरेट रेसिपी जो मुझे बहुत पसंद है, दिल और जान से पसंद है। मुझे तो बस ये दे दो तो बस मैं कहती हूँ कि सारा दिन तीनों टाइम मुझे ये खाने के लिए दे दो। खाउसा खाउसा रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, मुझे बनाना नहीं आता था, लेकिन मुझे इतना पसंद था ना, मैंने सीखा बनाना, तो मैंने कहा चलो आपके साथ क्यों ना ट्राई शेयर की जाए। और ये मैं काफ़ी दफ़ा बना चुकी हूँ, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है, इसलिए ये वाली रेसिपी मैं आपके साथ दिल और जान से शेयर कर रही हूँ। तो इसका रिस्पॉन्स प्लीज़ अच्छा दिएगा, ठीक है। तो चलिए, खाउसा बनाने की रेसिपी स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ शेयर करूँगी और स्टेप बाय स्टेप आपने इसको फॉलो करना है। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार, और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें कि ना हमें वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा मिले। हम ये ना बहुत मेहनत से ये वीडियो शूट करते हैं, हर चीज़ बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, इसलिए। तो चलिए वीडियो को रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने तकरीबन 1.5 किलो गोश्त ले लिया। इसकी छोटी छोटी सी, अच्छा मैं बीफ में बना रही हूँ तो इसकी छोटी छोटी सी बोटियाँ कर ली थी। 4 अदद प्याज ले लिए हैं और 3 अदद टमाटर, दही ले लिए हैं मैंने। अच्छा, ये मेरे पास अचार गोश्त का मसाला है जिससे मैं ये बनाऊंगी, बीफ फ्राई करूंगी। और ये मेरे पास कड़ी बनाने के लिए 1 कप मैंने ले लिया है बेसन, 1 पाव मैंने ले लिया है दही, ये है ज़ीरा पाउडर और ज़ीरा, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी हुई लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, खोपरा मैंने 1 कटोरी ले लिया है और हल्दी पाउडर ले लिया है। लाल मिर्च मैंने 2 जगह रख ली थी, तो ये हल्दी पाउडर ले लिया है मैंने। और ये मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो और ये मेरे पास जो स्पैगेटी होती है, ये स्पैगेटी मैंने 2 पैकेट ले लिया। आपको इसकी क्वांटिटी, 2 पैकेट मैंने स्पैगेटी लिए तो इसकी क्वांटिटी पता चल जाएगी कि मैं कितनी मिकदार में बना रही हूँ। तो ये कड़ी पत्ता है मेरे पास, ये मैं सुखा के ड्राई करके रख लेती हूँ, जार में भर के, सॉरी। अच्छा, सबसे पहले मैं कड़ी तैयार करूँगी उसको, क्योंकि कड़ी में ज़्यादा टाइम लगता है। सबसे पहले ले लिया है दही, उसके अंदर मैं खोपरा ऐड कर दूँगी, पिसा हुआ नारियल ये ऐड कर देंगे हम। उसके बाद पिसी हुई लाल मिर्च ये ऐड कर दूँगी इसके अंदर, हल्दी पाउडर ऐड कर दूँगी इसके अंदर। मतलब जितने भी कड़ी का सामान है ना, वो सारा का सारा मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। नमक हस्बे ज़रूरत ऐड कर देंगे हम। और जो बेसन है ये इसके अंदर मैं डाल दूँगी। इस तरीक़े से आप इसके अंदर बेसन डाल दें, सारे मसाले। और ये सारे मसाले डालने के बाद ये मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करने के बाद 1 स्कूप हम ऑयल ले लेंगे, या 1 स्कूप से थोड़ा ज़्यादा ले लें आप, या कम भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 1 स्कूप मैं ऑयल ले लूँगी। इसको थोड़ा सा मैंने कड़कड़ा लिया था ऑयल को। इसके अंदर मैं डाल दूँगी कड़ी पत्ता। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा कड़ी पत्ते का, और क्या नाम है, आपकी कड़ी बहुत मज़ेदार बनेगी। स्टेप बाय स्टेप पहले कड़ी बनाएंगे हम, उसके बाद मैं गोश्त का, जो बीफ का जो हमने बनाना है, वो हमने इसका जो सालन बनाना है वो रेडी करेंगे। फिर हम मैक्रोनी रेडी करेंगे इसकी, सॉरी स्पैगेटी। तो ये मेरे पास अदरक लहसुन मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। इसको थोड़ा सा सुनहरा हो गया तो इसके अंदर जो मैंने पिसा हुआ मेरे पास जो मिक्सचर था वो मैंने इसके अंदर डाल के अच्छा खासा मैंने 1.5 लीटर इसके अंदर पानी डाल दिया था। जितना ये पानी में पकेगी कड़ी उतनी ही टेस्ट आएगा, उतना ही इसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट बनेगा। अच्छा, ये इतनी ही रह जाएगी, मैं इसको भर दूँगी, ये पक पक के इतनी रह जाएगी जितनी आपको नज़र आ रही है। अच्छा, तो हम इसकी जो प्याज है इसको हम फ्राई कर लेते हैं। जो हमने इसका सालन बनाना है उसको तैयार कर लेते हैं। प्याज ले लिया है मैंने, इसके अंदर ज़ीरा डाल दिया था, अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसके अंदर बीफ डाल के इसको अच्छी तरीक़े से मैं भून लूँगी। इसके अंदर बीफ डाल के इसको अच्छी तरीक़े से हम भून लेंगे। अच्छा, ये छोटी छोटी सी क्यूब्स की मिक़दार में इसकी बोटियाँ कटी हुई हैं, तो ये इतना ज़्यादा टाइम है ना गलने में नहीं लेगा, ये जल्दी गल जाती है। अच्छा, ये स्पैचुला मेरा ना चल ही नहीं रहा था, बीफ ज़्यादा था, तो मैंने सोचा है ना इसके अंदर मैं स्टील वाला चम्मच यूज़ कर लूँ, उससे ये सही तरीक़े से भुन जाएगा मेरा। स्पैचुला ज़्यादा मिक़दार में, अगर आपका क्वांटिटी में अगर ज़्यादा गोश्त या कुछ भी हो ना, तो वो नहीं चल पाता, क्योंकि ये प्लास्टिक के होते हैं और ये मेरे पास स्टील का चम्मच
सही है। तो इसके अंदर मैं टमाटर ऐड कर दूँगी। इसके बाद में सारे मसाले जो है मेरे पास, मैंने, आप अचार गोश्त का मसाला ले सकते हैं, आप कढ़ाई गोश्त का मसाला ले सकते हैं, शान का मसाला ले लें, नेशनल का ले लें, कोई भी XYZ मसाला लेके इसको अच्छी तरीके से हम चला लेंगे। इसको मैं थोड़ा सा टमाटर गलने तक इसको मैं इस तरीक़े से रखूँगी। ये टमाटर मेरे हल्के से गल चुके हैं, क्योंकि इतना मिक़दार में मैंने इसको नहीं पकाना, छोटी छोटी बोटियाँ हैं तो ये ज़्यादा जल्दी गल जाएंगी। तो इसके अंदर मैं मसाला ऐड कर दूँगी। इसका जो मसाला ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो इसका मसाला तेज़ कर लें। इसके अंदर मज़ीद कुटी हुई मिर्चें या पिसी हुई लाल मिर्च डाल लें। मेरे लिए ये बच्चों के लिए मैं बना रही थी, तो इसके लिए ये इनफ़ है। तो इसको अच्छी तरीक़े से हम भून लेंगे। भूनने के बाद इसके अंदर मैं 1 कटोरा पानी ऐड कर दूँगी। पानी ऐड करने के बाद इसको मैं गलने के लिए छोड़ दूँगी। इसके बाद मैं रेडी करूँगी स्पैगेटी। ये मेरी कड़ी रेडी हो चुकी है और मेरा बीफ का जो सालन है वो भी रेडी हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, इसकी थिकनेस देख सकते हैं। इस बहुत ही मज़ेदार मेरा खाउसा रेडी हुआ था। यकीन जाने आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करिएगा तो आप घर में बहुत ही जल्दी आप खाउसा बनाने सीख जाएंगे। अच्छा, मैं ये ज़्यादा मिक़दार में बना के अगर मैं फ्रीज़ भी कर देती हूँ, कभी दोपहर में दिल चाह बच्चों का, या बच्चे स्कूल से आ गए, कुछ नहीं है खाने के लिए या सालन वगैरह कुछ नहीं है, तो मैं ये निकालती हूँ, थोड़ी सी स्पैगेटी को बॉईल करती हूँ और ये मेरा रेडी हो जाता है खाउसा। बच्चे मज़े से खा के फिर सो जाते हैं। अच्छा, मैंने एक पतीली में पानी ले लिया, उसके अंदर मैं 1 स्कूप ऑयल डाल दूँगी। उसके बाद इसके अंदर मैं हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर दूँगी। उसके बाद मैं इसके अंदर स्पैगेटी डाल दूँगी। अच्छा, स्पैगेटी को खोलते वक्त ना थोड़ी सी एक ट्रिक मैं आपको बता दूं कि इस तरीक़े से आप खोलेंगे तो बहुत ही आसानी से स्पैगेटी खुल जाती है। कोई आपको ना सीज़र यूज़ करने की ज़रूरत है, ना कोई छुरी वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत है। तो स्पैगेटी को पैकेट वाली हो या ऐसी रैप हुई तो सारी स्पैगेटी आती है। अच्छा, डब्बे वाली होती है तो उसको तो ऊपर से खोलना ही पड़ेगा डब्बे को। तो इस तरीक़े से आप स्पैगेटी के पैकेट को पकड़ लें, इस तरीक़े से दोनों हाथ से नीचे से पकड़ के ना ऐसे करके पकड़ लें और इसको ज़ोर से इसके तरीक़े से आप स्लेब के ऊपर मारेंगे ना तो ये ऊपर से खुल जाएगी आराम से। अच्छा, इतना प्रेशर से मारना कि आप स्पैगेटी को पकड़े रहें, वो एकदम आपके हाथ से ना निकल जाए कि वो पूरी फैल जाए। तो इस तरीक़े से मैंने इसको 2 टुकड़े कर लिए थे बीच में से सारी स्पैगेटी को। अच्छा, मैंने पूरी साबुत नहीं बनाई, मैंने बीच में से 2 कर ली थी इसको। तो इस तरीक़े से ये स्पैगेटी मेरी रेडी हो गई है, मेरा खाउसा रेडी है। आपको रेसिपी कैसी लगी और ज़रूर मुझे बताइएगा। मिलती हूँ एक नई रेसिपी में, एक नई वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।